राधे राधे भक्तों। आज हम मार्गशीर्ष मास की कथा का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा सुनकर आप लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला दधी चोरी का वर्णन करने वाले हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों अपनी मनोहर लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाने लगे। वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े थोड़े व्रत में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा ललित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते तो कभी वापस उनकी गोद में बैठ जाते। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवनपति को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करदनी की झनकार फैलाते फिरते। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लल्ला को गोद में उठाकर आदर से झाड़ती पहुंचती। श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले आते। वहां से फिर माता की गोद में आ जाते। इस तरह वे ब्रज में सिंह साग की तरह लीला कर रहे थे। माता यशोदा ने उन्हें सोने के तार से जड़े पीतांबर और पीली झुगली पहनाती थी, मस्तक पर दीप्तमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभा वाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियों को बड़ा आनंद आता था। वे सुख स्वरूपा गोपंगनाएं अपने घर के कामकाज छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहां आकर सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती। कुछ दिन के बाद कृष्ण और राम दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठ में अपने पैरों से चलने लगे। श्रीदामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुक में तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमेलों से घिरे हुए और कदम्ब कुंज की शोभा से विलासे कालिंदी तटवर्ती उपवनों में विचरने लगे। श्रीहरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते और सखाओं के घर में जाकर माखन और घृत की चोरी करते। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से कहती हैं कि यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो माखन घी दूध दही और तृक है उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं कि यह हमारा है वह तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लल्ला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, ब्रज रज का बेटा होकर यह चोरी करे, यह तो अच्छा नहीं लगता, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल रखकर इसे कुछ नहीं कहा। नारद जी कहते हैं, प्रभावती की बात सुनकर यशोदा रानी ने अपने बालक को डांटा और प्रेम से प्रभावती को कहा, बहन, मेरे घर में करोड़ों गायें हैं। इस घर की धरती सदा ही गौरस से भीगी रहती है। पता नहीं ये तुम्हारे घर में दही क्यों चुराता है। यहाँ तो ये सभी चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया है वो सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लल्ला में किंच मात्र भी मुझे कोई भेदभाव नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी और घर में बांध कर रखूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की बात सुनकर प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन समय वयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए घर में घुस गए। घर की दीवार पर सटकर एक हाथ से दूसरे हाथ बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में जाकर घुस गए।
छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में आ नहीं रहा था। यह देख श्री हरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया, उनके सहारे अपने आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी हाथ नहीं लगा, वो और ऊंचा था, इसीलिए वे उसे पा न सके। तब श्रीदामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा जो था द्रव्य वो पृथ्वी पर बह गया। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही खाई। भंड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल लिया। श्री हरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता तो मुझे अवश्य दंड देंगी। तो उन्होंने प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया और रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा के पास जाकर बोली, इसने मेरे दही का बर्तन फोड़ दिया और सारी दही खा ली, और सुनो, खुद भी नहीं खाई, सारे गोपों को खिलाई है, और तो और बंदरों को भी खिला रहे हैं। यशोदा जी ने देखा, ये तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठा ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी के बदले में अपने लल्ला को सजा दूंगी। तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने मुंह से घूंघट हटाकर देखा तो उसने अपने पुत्र को पाया। उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहां से आ गया? मेरा हाथ तो ब्रज का सारा सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहानी, नंद, बलराम तथा अन्य गोप और गोपंगनाएं हंसने लगे और बोले, अहो, ब्रज में बड़ा भारी अन्याय दिखाई दे रहा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदनंदन बन गए। संपूर्ण शरीर से दृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए गोपी से बोले, श्री भगवान जी कहते हैं, अरे गोपी, यदि फिर कभी मुझे पकड़ेगी ना तो अब की बार तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। ध्यान रखियो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन। यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई और उस दिन से सब घर की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। तो भक्तों, आज की श्री कृष्ण की दही चोरी की कथा जो है वो समाप्त होती है। ऐसी और कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।